अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब हैवानियत पर उतर आए तो वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया पत्तोकी के इलाका में, जहां पर एक शख्स ने एक मासूम 13 साल बच्ची जो कि ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी और जहनी तौर पर भी माजूर थी, उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी शख्स का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पत्तोकी में हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अकमल, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल कैसर भाई, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पत्तोकी के नवाई गांव सरेसर चक नंबर 21 में पेश आया। 13 साल की ज़हनी तवाज़ुन उसका लड़की का ख़राब था और गूंगी थी। उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। सरवर नामी शख्स ने उसे हवेली में ले गया और उसे जो है ना उधर उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। तो शोर की वजह से गांव वाले इकट्ठे हुए और हवेली में पहुंचे तो वो लड़की को बुरना हालत में छोड़कर फरार हो गया। सदर थाना पत्तोकी ने मुकदमा दर्ज करके सरवर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कैसर भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला कसूर में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इधर सैकड़ों के हिसाब से वाक़यात हो रहे हैं। चंद एक अफराद को सज़ा हुई है जिसकी वजह से सज़ा ना होने की वजह से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल। और गांव वालों का मुतालबा है, पत्तोकी शहरियों का और अहले इलाका का, कि वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO कसूर से कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और लोगों को पता हो कि इसको इतनी सज़ा मिली है ताकि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। बिल्कुल जी, ये जैसे कि अकमल साहब ने बता दिया कि मामला कुछ इस तरह से हैं कि अब तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कोई रिपोर्ट ही नहीं करता इज्जत के मारे या डर के मारे। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट हो जाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को हाईलाइट करेंगे। हमारे मुआशरे में न जाने क्या हो चुका है लोगों को कि कम उम्र मासूम बच्चे और बच्चियों को भी ये लोग माफ नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट कसूर में एक और बड़ा ऐसा अंधोनाक वाकया पेश आया जिसमें एक मासूम 12-13 साल बच्ची जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है और जहनी तौर पर भी उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके साथ भी मुबैना तौर पर ज्यादती करने की कोशिश की गई। 13 मिनट तक उस बच्ची को एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर उस शख्स के अलावा कोई बच्ची नहीं मौजूद थी। बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जहां पर मासूम बच्चे और बच्चियों के साथ गैंग रेप्स किए जा रहे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, ज़्यादती की जाती है। और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट कसूर को न जाने किसकी नज़र लग गई, जिसमें आए रोज़ ऐसे मामलात सामने आते हैं। बहरहाल इसी हवाले से आज टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है पत्तोकी में, और यहाँ पर एक 13 साल मासूम बच्ची के साथ जो कि ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, गूंगी बहरी बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। इसी हवाले से हम बात करेंगे बच्ची की चची से, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। बहन जी, ये बताइएगा कि अपनी जो आपकी भतीजी है उसके वालिदैन कहाँ पर होते हैं, ये बच्ची आपके पास रहती है और किस तरह इसके साथ ये वाक़या पेश आ रहा है? उसके वालिदैन, माँ उसकी नाराज़ होकर अपने मेके गई हुई है और उसका बाप अपनी बहन के पास रहता है। और ये बच्ची एतवार बाज़ार लगा हुआ था, इधर से पता नहीं कैसे वो इसे ले गया है और बकरियों के बाड़े में ले गया है। हमें तो कुछ पता नहीं, मोहल्ले वालों ने आके हमें बताया, बाद में हमें पता चला। अच्छा, बच्ची की उम्र कितनी है? 13वें साल में है। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि कब से आपके पास है, आप और आपके जो खावंद हैं वही बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, तो क्या ये तकरीबन 6-7 साल से है इधर। और ये दूसरे बच्चों के साथ बाहर निकल गई है और हमें पता नहीं चला। तो ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है? नहीं, ये पूरा गांव जानता है कि ये बोल नहीं सकती बच्ची हमारी। ज़हनी तवाज़ुन बच्चे का वो भी सही नहीं है, बस ऐसे ही आपने बुलाया तो आपके साथ हंसने लग गई, अगर दूसरे ने बुलाया तो उसके साथ हंसने लग गई, उसे पता नहीं चलता। ये जो शख्स है जिसने ये हरकत की, ये कब से आपके इलाके में, आपके मोहल्लेदार है? ये चक्की लगाई हुई है उधर दूसरी गली में है, हमें नहीं पता इसके बारे में इतना। और ये बच्ची को ले गया तब हमें मोहल्ले वालों ने आके, उसके मोहल्ले वालों ने आके बताया, तब हमें पता चला। क्या बताया? उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को लेके ना वो अंदर चला गया है और 10-11 मिनट हो चुके हैं और उधर तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। तब हम गए। अच्छा, तो फिर
ये हम सारी औरतें गई हैं, बाद में हमारे मर्द हैं। कोई आने से पहले उसने छोड़ दिया और फिर वो अपने घर भाग गया। यानी कि उसको बच्ची को ले गया वो वीराने में, जो भी इलाका हाँ जी। जगह बता रही हैं आप, वो हाँ जी। डेरा टाइप का, हाँ वहाँ जी। पे ले गया, इसने ज्यादती की कोशिश की है। हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी उस मासूम बच्ची के चचा, जिस बच्ची को उसके साथ उसको ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। मामलात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे उनसे कि इनको कब पता चला कि वो शख्स इनकी भतीजी के साथ ये जुल्म कर रहा है, और क्या कार्रवाई की पुलिस ने, और ये क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा क्या मामला क्या है, और बच्ची के हवाले से बताएं पहले कि आपके पास कब से है। जी, ये बच्ची जो है छोटी सी, तकरीबन 2 या 1 साल से की थी जब से हमारे पास है। अब इसकी तकरीबन 13 साल उम्र है, ये हमारे पास है। इस बच्ची ये बाज़ार में खेलने के लिए गई है, और उस दरिंदे ने इसे पकड़ लिया है, और वो जो उसका कमरा था, हवेली थी, उसके अंदर ले गया। इसके साथ जुल्म किया। 13 मिनट तक, 11 या 12 मिनट इसे हवेली के अंदर रखा है, और इसके साथ वो ज़्यादती करता रहा है, जुल्म किया है उसने। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम बच्ची की दादी, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। माँ जी ये दसो कि अपना कदों पता लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਚਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਥ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗਾਏ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵਰ, ਲੁਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾ ਤਾਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਈ ਸਾਂਭਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ 3 ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਧਰ ਹੈ। उधर का। हाँ जी, ये साढ़े घर ने। 13 साल मासूम बच्ची जो ना बोल सकती है ना समझ सकती है, ज़हनी तवाज़ुन भी उसका ठीक नहीं था। उस बच्ची के साथ जुल्म करने वाले के हवाले से पूरा गांव जो है वो सरापा एहतजाज है, और सब इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं। बात करते हैं गाँव वालों से, असल मामला था क्या और किस तरह से गाँव वालों ने उस बच्ची को बचाया। आप बताइएगा जी क्या मामला हुआ, क्या था उस बच्ची के साथ? सर पहली तो बात ये है कि ये दरिंदे ने उसे रेप करने की कोशिश की है, ठीक है। उसको हवेली में ले गया है। 12-13 साल की बच्ची है, मजदूर है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है, ज़हनी तवाज़ुन भी उसका ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। बहरी भी है, गूंगी भी, ऐसी समझ लें। और इधर हमारे गांव में एक एतवार बाज़ार लगता है, ये बच्ची उधर थी, उधर से इसको ले गया। 12-13 मिनट उसने इसको अंदर रखा है। मैं सर ये पूछता हूँ कि अगर ये पहले रेप करता रहा, इसको आदत है, तो फिर वो मासूम बच्ची को लेकर गया है ना, उसके साथ ये ज़्यादती का इसने जो निशाना बनाया है। मैं सर ये कहता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब से, और हमारे जो IG पंजाब साहब ने, इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस दरिंदे को। देखो ना, इसने बहुत ज़्यादती किया और जुल्म किया है, और साथ ही उसकी हवेली है। ये हमें ये पता चला, इत्तला मिली है कि गांव वालों की वजह से शायद बच्ची से ज्यादती से बच गई है बच्ची, या क्या मामला हुआ? सर वो बच गया, करने लगा है उसे, वो बच और गया। उसने पूरा किया जी, ना? उसने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना रेप करने की, तो क्योंकि उसके निशानात भी मिले हैं, सब कुछ मिला है, ये झूठ मूठ वाली बात नहीं है। बच्ची ने शोर किया, ये लोगों ने देख लिया था उसने? लोगों ने देख लिया था, बच्ची को कोई समझ नहीं है। अब बच्ची जो है वो जाहिर है उसका ना वो बेचारी बोल सकती है ना वो सुन सकती है। वो किस तरह से इनको बताए कि किस तरह उस शख्स ने इसको बेचारी को जो है वो उसके साथ जुल्म करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर बात ये है कि ये तो इलाके के लोगों ने, अगर उस बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई तो ये तो अच्छी बात है कि
उस बच्ची की जान भी बच गई और उसके साथ कुछ जुल्म भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मोहल्ले वाले, गांव वाले ना देखते तो उस बच्ची के साथ जो जुल्म वो शख्स करता, खुदा ना खास्ता उसको मार भी वो शख्स सकता था। लेकिन एक खुशकिस्मती इन लोगों की, उस मासूम बच्ची की, कि वो बच गई। अब मसला ये है, प्रोग्राम करने का मेरा स्पेशली ये मकसद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म करने के बारे में सोच भी ना सके। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आज के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किए हैं, बताए हैं लोगों को कि चाहे पाकिस्तान है, चाहे हमसाया मुल्क है, वहाँ पर ये दरिंदे जब भी कोई ऐसी हरकत करने लगते हैं तो उस वक्त उनके जहन में कोई इंसानियत नहीं होती। कितना जुल्म किया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने एक बच्चे के हवाले से प्रोग्राम पत्तों की में ही किया था, जिसमें उस बच्चे के साथ 2 लोगों ने ज्यादती की ज़बरदस्ती, फिर उसको डराते धमकाते रहे, उसकी वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल करते रहे। और यही मामला यहाँ पर है कि यहाँ पर इस जालिम शख्स को, इस दरिंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि वो मासूम बच्ची, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, 12 साल मासूम बच्ची है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके साथ भी उस शख्स ने जुल्म करने की कोशिश की। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि आला हुकाम इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कानून के मुताबिक इसे और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए ताकि कोई किसी के साथ जुल्म ना कर सके। ये बताइए कि अभी क्या मेडिकल में ज़ाती साबित हुई है, ये जो आपने FIR करवाई है, या उस शख्स ने कोशिश की है तो शोर की वजह से भाग गया है? क्या मेडिकल में जो नोहों के होते हैं ना, वो निशान मिले हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी निशान मिले हैं। और जब जो हमलेदार आए हैं उन्होंने शोर सुना है और वो छोड़ के फिर दौड़ गया है, अपने दूसरे घर गया चला है। फिर जब हमें पता चला है वो दूसरे घर में था तो हम गए हैं, हमने उसके घर का मुहासरा किया है। और थोड़ी देर बाद SHO 15 पे मैंने कॉल किए, SHO खुद आए हैं, उन्होंने गिरफ़्तार किया है और SHO की पूरी टीम आई है, उन्होंने गिरफ़्तार किया है, साथ ले गए हैं। SHO साहब ने 15 से 20 मिनट में हमारे पास पहुंच गए हैं। SHO ने बहुत तामल किया है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आला अफसरान से कि इस जैसे जालिम बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हो सके तो जैसे कसूर में इमरान को सज़ा दी गई है, ऐसे ही इस बंदे को सज़ा दी जाए ताकि इलाके में कोई और ऐसा वाक़या ना हो सके। अच्छा, बच्ची जो है वो अब बताएं कि उस हवाले से ज़हनी तौर से उसका ठीक है? जी, बच्ची ज़हनी तौर पे बिल्कुल मजबूर है, ना तो वो बात कर सकती है, ना वो अपने बारे में कुछ सोच सकती है। वो तो रात को भी कई ऐसा दिन होता है कि रात को गलियों में, बाज़ारों में हम ढूंढ के लाते हैं, उसे घर का भी नहीं पता चलता है कि मेरा घर कौन सा है। बच्ची किन्ने से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਛੱਟ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜੇ ਬਾਹਰ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ? ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਕੱਟਿਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ, ਉਹ ਜੋ कार्रवाई होवे दी कर लाएंगे। बहरहाल जी, ये सारा मामला बताया जी इन्होंने, और घर वाले भी बता रहे हैं कि बच्ची, एक तो उस बच्ची पर जुल्म ये कि उसकी माँ उसको छोड़ के चलेगी, उस बच्ची को उसकी दादी ने, उसकी ताई ने पाला, और उस मासूम बच्ची के हवाले से कि बोल नहीं सकती, ना समझ सकती है, और ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, लेकिन इस शख्स ने उस बच्ची पर भी जुल्म करने की कोशिश की। अभी इब्तदाई रिपोर्ट तो ये है कि उसके साथ ज़्यादती साबित नहीं हुई, लेकिन मज़ीद इस पर जो तफ्तीश जारी है, मज़ीद जो है रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। अगर खुदा ना खास उस बच्ची के साथ ज़्यादती साबित होती है तो भी गलत है, और जो उस बंदे ने कोशिश की है वो भी गलत है। तो इस शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये बताइए सर, ये ऐसे शख्स के हवाले से और उस बच्ची पे जो जुल्म हुआ है उस पर गाँव वालों का क्या उनका रद्द अमल है? हमारा पूरे गांव का ये मुतालबा है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए,
दहशतगर्दी की दफ़ात इस मुकदमे में शामिल की जाएँ, दहशतगर्द की कोर्ट में इसका मुकदमा चले। हम पूरा गांव हलफ उठा कर कहते हैं कि इसने इंतहाई जुल्म किया है, माजूर बच्ची है, नॉर्मल है, उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। अच्छा, तो ये शख्स के बारे में पहले भी कुछ शिकायत मिलती थी आप लोगों को? हाँ, मिलती रही है, मगर वो किसी ने पकड़ा नहीं, किसी के वो शिकंजे में आया नहीं। जब आया है तो अब पकड़ा गया है। हाँ जी, सुनते शिकायत तो इसकी पहले भी मिलती रही है। जी सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले, इस वाक़े के हवाले से? ये जो कुछ हुआ हुआ है ये सच है। तो पहले इसकी रिपोर्टें मिलती रही हैं, लेकिन ये पकड़ा पहली दफ़ा किया है। बल्कि उसने इकबाल जुर्म भी किया है। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ़ किया जाए। थाने में उसने इकबाल जुर्म भी किया है, लेकिन ये माफ़ी के काबिल नहीं है। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो ताकि आइंदा कोई और आदमी भी जो ऐसी कार्रवाई ना कर सके। ये नाज़रीन, पूरा गांव सरापा एहतजाज है। इसमें यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इस शख्स के बारे में पहले भी ऐसे मामला थे, लेकिन कोई इतना ज़्यादा वो खुलकर सामने नहीं आया, किसी ने ऐसी इसके खिलाफ बात नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। लेकिन अब जब ये मामला हुआ है, पूरे गाँव ने इस चीज़ पर एहतजाज भी किया है और ये सब चाहते हैं कि इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि उस बच्ची के बारे में यकीन जानिए, हम चेहरा तो उस बच्ची का नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस मासूम बच्ची जो 12-13 साल की है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके साथ भी इस शख्स ने जुल्म करने की पूरी कोशिश की। बहरहाल गाँव वालों की वजह से उस बच्ची के साथ ज्यादती करने में वो शख्स जो है कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अपनी तरफ से उसने पूरी रेप अटेम्प्ट किया और उस बच्ची के साथ जुल्म करने की उस शख्स ने कोशिश की। गांव वाले ये भी बता रहे हैं मुबैना तौर पर माजी में भी कुछ ऐसे वाकयात सामने आए कि वो शख्स ऐसे हरकतें करता रहा है। तो ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जो है वो जरूर मिलनी चाहिए। अब ये बताएं, बंदा गिरफ्तार हो गया? हाँ जी, बंदा गिरफ्तार हो गया है। ये मोहल्ले वालों ने और गांव वालों ने बहुत साथ दिया है, ये सब ने मिलके उसे गिरफ्तार करवाया है। अच्छा, पुलिस तावन कर रही है आप लोगों के साथ इस मामले में? जो आप चाह रहे हैं कानूनी सजा उसको मिले। हाँ जी। अब क्या कहना चाहती हैं, कोई अपील करना चाहती हैं इस वक्त? हाँ जी, आप जरूर कीजिए। वज़ीर आला पंजाब DIG से हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिले, ताकि हम अपने बच्चों को और हम खुद भी, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम खुद भी काम करने जाते हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले। ऐसे सरवर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, किसी और परवीन के बारे में सोचे भी। ये जी अपील कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान से और आला अफसरान से कि इस शख्स को और ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये खुद भी कह रही हैं हम काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बच्चे भी और भी जाते हैं, बेटियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ऐसे जालिम दरिंदे जो हैं इनसे जो है सबको महफूज जो है वो यकीनन वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पहले नंबर पर, फिर पुलिस की भी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो ज़रूर हो। यहाँ पर हम ज़रूर अपील करेंगे तमाम नाज़रीन से, तमाम वालिदैन से, खुदा रहा अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें अकेले कहीं मत जाने दें। आजकल वो दौर नहीं है कि बच्चे अकेले घर से बाहर जाएँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि ऐसे लोग गली मोहल्लों में मौजूद होते हैं और वो किसी भी वक्त किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ जुल्म कर सकते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश रहेगी कि इस इशू को हाईलाइट भी करें और इसके साथ साथ आला हुकाम से भी अपील करें कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ठीक है सर, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, क्योंकि मजबूर लड़की है बेचारी, उस बंदे को देखो तरस भी नहीं आया। ऐसे लोगों को तो वैसे ही इंसान को चाहिए कि तरस करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी ज़्यादती की है। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बल्कि दहशतगर्दी के जो है ना मुकदमा किया जाए, क्योंकि हमारे कसूर में आपको शायद पता ही होगा कि पहले ही बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, इससे पहले भी। तो ये इसको गहरी से गहरी जो ना गहरी से गहरी जो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा से किसी की हिम्मत ना पाए, किसी की जरूरत ना पाए, किसी की हिम्मत ना हो ना जरूरत हो। जी बताइए। इसका जनाब DNA भी करवाया जाना चाहिए। बच्ची के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? हाथ से उसने जो पकड़ा है तो हाथ भी उसके आ जाएंगे, सब कुछ आएगा, ये लाजमी है इस केस में। DNA करवाना चाहिए पुलिस को। और आप लोग चाहते हैं कानून के मुताबिक सख्त से सजा? हाँ जी। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲੇ जुर्म हो जाए ना जी, उस बंदे ने जुर्म ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि मेरे को गलती हो गई, ਮੈਨੂੰ माफ़ कर ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ जुर्म ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਸ਼ਰਈ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਰਜਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਜਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ जाए कि शरीयत ने ऐसे घिनौने जराइम की केड़ी सज़ा रखी होगी। बिल्कुल जी, सब गांव वालों का यही कहना है, गांव वालों का ये इन लोगों की अपील भी है कि इस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगेन वही बात आ जाती है कि वो मासूम बच्ची थी, जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर माफ़ी मांगने पर उतर आते हैं, माफ़िया मांगते हैं, लेकिन जब ये पकड़े नहीं जाते तो जुल्म पर जुल्म किए जाते हैं। एक भाई ने जैसे अभी बता दिया कि कसूर में इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात उतरे हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, बच्चों को मारा जाता रहा है। और यहाँ पर तो ये गांव वालों की हिम्मत है और गांव वालों की कोशिश थी कि बच्ची की जान भी बच गई और उसके साथ ज़्यादती जो है वो शख्स करने में अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं कि नाकाम रहा है। मजीद रिपोर्ट सामने आएंगी तो पता चलेगा। बहरहाल गाँव वालों का यही कहना है कि इस शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। ये बताइए कि ये शख्स कौन है और इससे पहले भी क्या कुछ तरह का वाकया हो चुका है? बिल्कुल, ये शख्स जो है पहले भी ऐसे वाक़े करता रहा है। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ना तो वो किसी के कोई FIR कराते हैं, ना वो मीडिया वाले को बुलाते हैं। मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, मीडिया वालों को बताना चाहिए, उसके खिलाफ FIR करवानी चाहिए ताकि दूसरों बंदों को सबक हासिल हो जाए। बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने जी। इससे पहले भी बकौल इनके मुबैना तौर पर वो शख्स ऐसी हरकत कर चुका है और बच्चों को भी अपने जुल्म का निशाना बना चुका है। और अभी ये कह रहे हैं, जो केस के मुद्दई भी हैं और बच्ची के चचा भी हैं, ये कह रहे हैं जी कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसा मामला दोबारा कोई किसी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। बहरहाल जी, जहाँ तक हमारी कोशिश है, हमारी यही कोशिश है कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकें। वालिदैन से, बड़ों से सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, उनको अकेले कहीं मत जाने दें। और अगेन वो बात है कि अगर जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस की तारीफ़ कर रहे हैं ये कसूर पुलिस की, तो डेफिनेटली उस शख्स को कानूनी तौर पर ऐसी सज़ा ज़रूर मिले ताकि दोबारा कोई किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।